का ये गुणानुवाद किया, सोई कृष्ण भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ बर्बरी, अभी तो नहीं, अब तुम यानी मुझ में हो गए हो, अब मेरे अंदर हो, आगे चल के आपकी पूजा होगी। वही बर्बरी आज खाटू नाम से प्यारे भाई बहनों विख्यात, और देखो सब लोग देवी देवताओं को अन्य को पीछे करके आज खाटू श्याम की प्रधानता, और यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि मानव का विकास ऐसे हुआ, और 5,500 साल का इतिहास आज ये दोहराया जा रहा। इसलिए देखो वहां कितनी भीड़ हो रही। अब बताओ इस इतिहास को माना जाए कि इस इतिहास को माना जाए? ये जो इतिहास है यह झूठ लोगों का लिखा हुआ, ये भौतिकवादी इतिहास है। अब ये अध्यात्मवाद का इतिहास गवाही दे रहा है कि खाटू श्याम की पूजा कोई न कोई वरदान तो है, तब हो रही है। तो प्यारे भाई बहनों, कब की बात अब सत्य हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो अध्यात्मवाद की बात जो है वो 100% सत्य है, इसे मानना पड़ेगा। इसलिए प्यारे भाई बहनों, ये जो इतिहास सुनाया इन लोगों ने, इस इतिहास को भी जो पढ़ते हो, चलिए ठीक है, अब पढ़े लिखे लोग कहेंगे अच्छा जय गुरुदेव वाले, अब तुम इतिहास को बता रहे, क्या ये कॉपी में लिखे, इससे नंबर मिलेंगे? नोट करो प्यारे भाई बहनों, इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है आगे चलकर हिंदी और संस्कृत पूरे विश्व की भाषा होगी। पढ़े लिखे भाई सुन ले, कल हमने कार्यक्रम किया, 1 जनवरी को लगा था, कुछ पढ़े लिखे भाइयों ने हमसे ये बात रखी कि आपका सब बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपने पढ़ाई के ऊपर कोई बात नहीं की। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि चलो बाबा जी की जो बात हम रखेंगे। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये कहा है कि आगे का जो समय आ रहा है, बाबा जी ने एक निवेदन किया है सभी लोगों से कि संस्कृत को बच्चे जरूर पढ़ें। अब एक स्कूल है आज इंग्लिश मीडियम, संस्कृत की कोई मान्यता नहीं, लेकिन ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनको देख लो अच्छे से, इन्होंने कहा कि बच्चा संस्कृत अवश्य पढ़े। अभी जल्दी से जल्दी ये देखो वैज्ञानिक लोग इस बात पर पहुंचे हैं कि संस्कृत भाषा में जो विज्ञान है वो किसी भाषा में नहीं मिल रही है। जो कंप्यूटर है ये भी संस्कृत भाषा को बहुत अच्छी भाषा और बड़ी सरल भाषा अपनी भाषा में समझ रहा। कंप्यूटर वाले लोग भी कह रहे हैं कि वास्तव में संस्कृत में जो चीजें हैं ये बड़ी शोध की है, यहाँ से बहुत चीजें मिलने की उम्मीद है। इस पर बड़ी बड़ी रिसर्चें चल रही है। एक महापुरुष कहे वो न हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए बाबा जी ने कहा है, पढ़े लिखे ध्यान से सुने, अभी नौकरी नहीं मिल पा रही, अभी ये कुछ नहीं हो पा रहा। बाबा जी ने कहा बच्चा ये सारी व्यवस्था मेरे हाथ में है, बच्चे संस्कृत और हिंदी अच्छे से पढ़े और शाकाहारी रहे। आज के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद अब वहाँ के मास्टर, वहाँ के ट्यूटर और विज्ञान कह रही है अरे अंडे खाओ, फलाने पक्षी की कलेजी खाओ, दिमाग तेज होता। और बाबा जी कह रहे कि ये सब चीजें गलत है। विज्ञान कह रही अंडे खाओ, कलेजी खाओ, दिमाग तेज होता, और बाबा जी उन चीजों की मनाही कर रहे हैं। तो अब ये हमें और आपको तय करना है ये विज्ञान की बात कितनी सही है, कितनी गलत है। अब यहाँ पर स्वामी जी महाराज आगे का, अब पढ़े लिखे लोग इसमें थोड़ी सी शंका करेंगे, अब इसका और थोड़ा सा आगे का सुन लें। ये जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था आपको धोखा
जाएगी, आपको बिल्कुल आगे तक लेके जाएगी। आप थोड़ा सा आगे का सुने। जैसे ही महापुरुष इस पृथ्वी पर आते हैं, काल भगवान क्या करते हैं कि महापुरुष की आवाज ज्यादा न प्रसारित हो पाए, इसलिए वही के वही विरोध करने का प्रयास करते हैं। तो देखो निरंजन भगवान ने, काल भगवान ने क्या किया। देखो एक शब्द है विज्ञान की भाषा में एलियंस। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था आपको अब बता रही है, वैज्ञानिक एक शब्द का प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में जिसका नाम होता है एलियंस। एलियंस जो होते हैं इसमें एक बताया है पॉजिटिव और एक बताया है नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या है विज्ञान का, जेम्स वाट जो है ये बिल्कुल देखो स्कूल में कहीं नहीं गए थे, घर में ऐसे ही बैठे थे, केतली में कुछ बन रहा था और भाप से ढक्कन बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था कह रही है कि जो पॉजिटिव एलियंस है अब वो यहाँ पर निरंजन भगवान ने उतार दिए। जेम्स वाट देख रहे बिना पढ़े लिखे, अरे ये सब क्या है। उन्होंने देखा कि ये भाप में इतनी ताकत, कुछ वस्तु उसके ऊपर रख दी, भाप ने उसे भी उठा दिया। जेम्स वाट की समझ में आया कि इसका मतलब भाप में ताकत है। बाबा जी जैसे ही प्रकट होने वाले हैं और कैसे ये निरंजन भगवान एलियंस को उतार रही है। जेम्स वाट निरंजन कहते चिंता मत करो बाबा जी, आप अपना विज्ञान चलाओगे और हम इधर अपना विज्ञान भेज रहे। जेम्स वाट ने धीरे धीरे भाप का इंजन बना दिया और देखो प्यारे भाई बहनों, आज बड़ी बड़ी स्पीड से गाड़ियां दौड़ रही है। आज हम पढ़े लिखे कहेंगे अच्छा जय गुरुदेव तुम्हारी माने कि हम रेलवे में भर्ती होंगे, अब तो पढ़ लिख के ये चीज माने। अरे जो आंखों से साक्षात दिखाई दे रहा इसे माने, ऐसे माने। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कान खोल के सुनो, आगे जब समय आएगा तो रेल दुर्घटनाएं बहुत होगी। ये बाबा जी ने उसी बात तो वही के वही खंडन कर दिया। आगे समय आ रहा परिवर्तन का, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब रेलें आपस में भिड़ने लगे, इतना सब कुछ सिस्टम होने के बाद भी, और जब रेलें भिड़ने लगे तो समझ लेना कि अब हमारे खात्मे के दिन आ गए। बाबा जी ने कहा तुम भेजो एलियंस, देखते हैं आगे चल के। इसे अध्यात्मवाद कहते हैं। प्यारे भाई बहनों, किसी की बुराई नहीं है, यानी सारी चीजों को समझ बूझ कर, जान बूझ कर हमें क्या करना है वो चीज निकाल लेनी है। देखो जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था आगे कहती है ये जितने ये हवाई जहाज, जितने जो यंत्र बने हैं, ये प्यारे भाई बहनों ये पॉजिटिव एलियंस ने आके इतना सब विकास किया। आज ये डॉक्टर इंजीनियर वगैरह सब ये पॉजिटिव एलियंस है। प्यारे भाई बहनों इनका इतना विकास, आज डॉक्टर कह रहा है कि अंडे खाओ, ये खाओ, वो खाओ। एक बाबा जी ने कहा इसकी स्वामी जी महाराज ने यानी कबर तोड़ी। बाबा जी ने कहा बच्चा एक जवाब दो कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ह्यूमन की दवा अलग होती है और वेटनरी की दवा अलग होती है। अब जब आप ये सब खाओगे पियोगे और जब आप इलाज कराने के लिए जाओगे, पशु पक्षियों का खून मिल गया, मनुष्य के खून में दवा बनी है अलग अलग डोज की, और जब दवा खाओगे बच्चा तो पशु पक्षियों का खून इसमें मिला है। तो आप ये बताओ दवा असर करेगी? बड़े डॉक्टर के पास जाओगे, घर में जितना है वो सब बिक जाएगा। तो बाबा जी ने सावधान करते हुए कहा कि बच्चा, कभी डॉक्टर ने ये कहा
आप जब दवा लेने के लिए जाएंगे, डॉक्टर कहता फलाना फलाना ये चेकअप में खर्च हो रहा है 5,000 और दवा आ रही है 80 रुपए की। प्यारे भाई बहनों, एक डॉक्टर MBBS MD पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियां, आज डॉक्टर कहते हैं नहीं, देखो डिग्री तो हम लिए बैठे हैं, लेकिन आप चेकअप करा के आइएगा, मशीन बताएगी कि रोग क्या है। प्यारे भाई बहनों, दवा आएगी 80 रुपए के, उत्ते भी सही हो जाते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि डॉक्टर एक इलाज करने के लिए 5,000 के चेकअप। कभी डॉक्टर ने ये कहा कि जब कछुआ का मांस खाओगे या किसी और का मांस खाओगे तो उसका चेकअप करा लेना किसी लैब में। बाबा जी ने कहा जैसे बीमारी हमें है ऐसे ही पशु पक्षियों को भी बीमारी लगी। अगर इस स्तर को नहीं समझ पा रहे तो एक छोटे से स्तर पर देख लो। हमारे गांव में बकरियां पालने वाले लोग रहते हैं, जहां बकरियां पाली जाती हैं, सब लोगों ने ये देखा होगा प्रायः, अगर बकरी को लकवा मार गया, अगर बकरी को बीमारी हो गई, सही नहीं हो पा रही है, हट से फोन मिलाया जाएगा, 500 रुपया कमाई तो मिलेगी, बकरी तुरंत उठा के ले जाएगा, कहेगा बस मरने नहीं पावे, पहले ही फोन कर देना। अब उसे कितनी भयंकर बीमारी है, उठा के ले गया बकरी और कट से उसने काट दिया और पोट यानी किलो 2-2 किलो में सब। स्वामी जी महाराज ने कहा कभी उसका चेकअप कराया? नहीं कराया। बाबा जी ने कहा ऐसी ऐसी भयंकर बीमारियां बनेंगी कि डॉक्टर लोग ऐसे हाथ खड़े कर देंगे और एक भी दवा काम आने वाली नहीं है, बीमारियों की आंधी चलेगी। उस समय तुम्हें ये जय गुरुदेव नाम ही याद आएगा। देखो जय गुरुदेव धर्म प्रचार संस्था कहती है ये पॉजिटिव एलियंस इतने सक्रिय है, तो ये पॉजिटिव एलियंस वाले कह रहे कि संडे हो या मंडे रोज खाओ, लेकिन जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था कहती है आज पढ़े लिखे लोग बच्चे बच्चियां इस पर बड़ी तर्क करते हैं कि नहीं अंडा तो शाकाहारी है, अरे ये मुर्गी कहा देती है तो मशीन से बनता है, इतना तर्क करते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि देखो ये अंडा जो है चाहे मशीन से बने, अरे वो भी तो किसी रज से तैयार होता है, समझने की ये चीजें हैं प्यारे भाई बहनों। इसलिए संत मत में कहा गया है मीन मास का करे आहारा 64 जन्म गिद्ध अवतारा। आप कहते हो कि शाकाहारी है अंडा, कबीर दास महात्मा हुए हैं, उन्होंने कहा है तिल भर मच्छी खाएंगे कोटि गऊ दे दान, काशी करवट ले मरे निश्चय नरक निदान। तिल भर की बात आई है और यहाँ तो हम किलो 2-2 किलो खाते चले जा रहे। शराब के लिए कितना मना किया गया है, गंगा जल पावन होता है, उसकी शराब क्यों न बनाई जाए, लेकिन हम लोगों को शराब नहीं पीना चाहिए। हजूर साहब कहते हैं मांस मछरिया खाते हैं सुरा पान जे है ते नर नर के जाएंगे माता पिता समेत। अब ये महात्मा तो ये कहते हैं और ये हमारी विज्ञान ये कहती है कि रोज खाओ। अब कैसे बात बने पढ़ाई लिखाई की? बाबा जी ने कहा कान खोल के सुन लो, आपकी जो पढ़ाई है ये आपके जो पढ़ने वाले हैं आगे चल के यही IAS स्तर के अधिकारी, यही IPS स्तर के अधिकारी, यही ICS स्तर के अधिकारी, यही PCS स्तर के अधिकारी आगे चल के इतने भ्रष्ट हो जाएंगे कि जनता की गाड़ी पसीने खून की कमाई को घोटाले के रूप में इतना इन्हें चूस लेंगे कि जिसका जवाब नहीं है।
ऐ बच्चा, आइए सबसे बड़ा भगवान का रूप होता, आगे चल के ये बड़े बड़े घोटालों में यानी सम्मिलित रहेंगे। इसलिए बाबा जी ने कहा सब लोग कान खोल के सुनो। इतना होने के बाद बाबा जी ने कहा आगे की व्यवस्था और सुन लो। एक ऐसा समय आ रहा है, बाबा जी ने वैसे सत्संगियों से ये कहा था, इस बात को हम नहीं कर पा रहे हैं कि सत्संगी भाई अपने पास एक डायरी रखें जहां आप रिश्वत देते हैं, वो तारीख नोट कर ले और उसका अधिकारी का या जो भी है उसका नाम नोट कर ले। क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम नहीं जानते। बाबा जी ने कहा बच्चा आगे चल के एक न एक दिन इसका हिसाब जरूर होगा, लेकिन हम लोग इसको नहीं कर पाए। चलिए कोई बात नहीं है। अब जो स्वामी जी महाराज की मौत, अब बाबा जी ने आगे का क्या कहा है सो सुने पढ़े लिखे मेरे भाई। आप पढ़ो लिखो खूब बढ़िया अच्छे तरीके से। बाबा जी ने कहा आप बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, एक समय ऐसा आ रहा है, ऐसी दस्तक आके समय देगा कि जितने शराब पीने वाले नौकर कर्मचारी हैं, धीरे से पीछे से आप लोगों की यानी आप लोगों की धीरे से सब लिखित की जाएगी, इंक्वायरी की जाएगी। और बाबा जी ने कहा एक समय आएगा कि एक बारगी सारे कर्मचारी जितने शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, इन्हें नौकरी से बाहर। अब ये गले से अभी नीचे नहीं उतरेगी, सारी व्यवस्थाएं आगे आने जा रही। बाबा जी ने कहा जो बच्चे शाकाहारी रहकर पढ़ाई करेंगे और जो मैंने जिस तरीके से बताया है, आगे चलकर यही शाकाहारी बच्चों के हाथ में भारतवर्ष की क्या पूरे विश्व की बागडोर एक दिन आ जाएगी। क्योंकि बाबा जी ने क्या कहा, बाबा जी ने कहा हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं, सो लेकर ही जाएंगे। बाबा जी इतने कोई कमजोर नहीं है, इसलिए बाबा जी ने कहा है हम लेने आए हैं तो लेकर जाएंगे। अब कैसे लेकर जाएंगे, ऐसे तो जाओगे नहीं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है हम जोर जबरदस्ती किसी से नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर करेंगे, कलयुग की उम्र होती है 4,32,000 साल की। इसमें हम 1,000 वर्ष के लिए सतयुग लगाएंगे, और जब 1000 वर्ष के लिए सतयुग लगेगा तो मेरा जो निर्धारित संकल्प है 1,000 साल की अवधि में पूरा होगा। और देखो जब ये मिशन पूरा होगा तो बाबा जी ने कहा कैसे होगा क्या होगा। बाबा जी ने पहले से लिख के रख दिया है। गोस्वामी जी महाराज ने जो श्री रामचरितमानस बनाई, जिससे अखंड पाठ करते हैं हम लोग, भगवान राम ने लंका में जाके रावण को मार दिया, जितने अत्याचारी पापाचारी मार दिए। अब देखो संसार के लोग खा रहे पी रहे, उन्हें नहीं पता कि रावण मारा गया, किसने मारा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भगवान राम ऐसे ही बैठे चिंता तो, भगवान राम जैसे चिंता तो वही थे। इधर भरत से संकल्प था कि 14 बरस के बाद एक दिन भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एक दिन ऊपर गया तो ये भरत आपको नहीं मिलेगा, अग्नि में स्वाहा। प्यारे भाई बहनों, केवल एक दिन मात्र अवशेष। आज शाम को राम को चिंता हुई कि अब लंका से अयोध्या इतने समय में कैसे पहुंचा जाए। धन्य है विभीषण, धन्य है विभीषण जैसे यानी महानुभाव जो लंका में रहते
मांस मछली, वो भी शराब खाते पीते थे। और जब हनुमान से मिलन हुआ तो देखो वहां पर लिखा गया, अब मोर भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं। अब हमारे समझ में आ गया है, सोई विभीषण ने खान पान जो करते थे छोड़ने का संकल्प ले लिया और लंका को छोड़ के इधर आए। और देखो विभीषण जब आए और उन्होंने शराब अंडा छोड़ा तो एकदम राम ने मिट्टी उठाई और विभीषण का तिलक। आइए लंकाधिपति आपका स्वागत। ऐ प्यारे भाई बहनों, अगर आप लोगों ने इस तरीके से विभीषण की तरह अंडा मांस मछली जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था की ओर से जो निवेदन किया जा रहा, अगर मान गए तो आप लंका के राजा बनेंगे। और लंका में तो फिर क्या होने वाला है, अभी पार चलेंगे और लंका एक तरफ से नेस्तनाबूद हो जाएगी। कुल मिला के बात यह है, बाबा जी ने कहा है, लाशों पे लाशों का होगा नजारा, अरे सुनते तो जाओ सदेशा हमारा। लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे नहीं, यार जमाना बदलेगा, ये बाबा जी ने कहा है। इसलिए प्यारे भाई बहन, ऐसे सरीखे विभीषण, शराब छोड़ने वाले, मांस छोड़ने वाले, आज प्रभु को चिंतातुर जैसे ही देखे, विभीषण ने कहा महाराज दास के होते हुए आप चिंतातुर क्यों? अरे राम को कितनी देर लगती है वन में पहुंचने में, कोई देर नहीं, लेकिन हम लोगों से कितना बड़ा काम बनेगा। यानी जो महापुरुष आए हुए हैं, हम उनके कितने काम आएंगे। जिस तरीके से भगवान कन्हैया ऐसे पहाड़ उठाए हुए थे, दामा श्री रामा जो भी लोग उनके साथ ही थे, कह रहे देखो हम लाठी से साधे पर्वत को। कृष्ण ने कहा अच्छा ठीक है भैया, अच्छी बात है। कृष्ण ने कहा ठीक है, देखो भाई हम बड़ी देरी से ऐसे रोके हुए हैं, अरे थोड़ा हम सुस्ता ले, अरे थोड़ा अपना लाठी अच्छे से लगाओ। और जैसे कन्हैया ने ऐसे किया, अरे कि गए 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 सब लोगों का घमंड चूर। लेकिन नाम सबका आया कि चलो सबने लाठी लगाई। ऐसे ही प्यारे भाई बहनों, राम चाहते तो परमात्मा में दर्शन, तीन लोग के नाते क्या से क्या नहीं कर सकते, लेकिन हम कब काम आएंगे जब वो हमें प्रतिक्षण प्रतिपल देख रहे, तो हमें भी उनके काम आना चाहिए। आज विभीषण पूछने लगे कि हजूर मेरा सदुपयोग आप कब करेंगे, आपके मुंह पे जो सिकुड़न है ये किस लिए है? अरे आपने मुझे लंका का राजा बनाया, आज मैं लंका का राजा हूँ, मेरे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, अरे आप आदेश करिए क्या मामला है। भगवान राम ने कहा कि देखो विभीषण, यानी अयोध्या इतनी दूर एक दिन से कैसे जाएंगे? रे महाराज, ये पुष्पक विमान जो हमारे भाई रावण ने उधर से कुबेर से छीना था, आज ये आजाद हो गया है। आज ये आपके ही काम, आपकी चीज और आप ही के काम आएगी। बोले क्या है इसमें? ऐसे पूछ रहे राम अंजनों की तरह। बोले क्या है इसमें? अरे महाराज आप सर्वव्यापी अंतर्यामी सब जान रहे, लेकिन आप पूछ रहे तो चलो बताएंगे, ये भी बड़ी दया है। विभीषण ने कहा महाराज इसमें सब लोग बैठ जाओ, फिर भी इसमें 2 सीटें खाली रहे, और जहां कहोगे उतनी समय में ये उतार देगा। अच्छा क्या कि तो फिर चलो। सब लोग उसमें बैठे। सब लोगों ने कहा कि महाराज अब जब आप अवध जा रहे हैं, उस समय तो आपका राज्याभिषेक नहीं हुआ, अब आपका राज्याभिषेक जरूर होगा। हम आपका राज्याभिषेक देखना चाहते हैं। सो हे सरकार मुझे भी ले चलो। बैठो भाई सब लोग, जब सब बन जाएंगे तो बनो। सब बैठ गए जो जो इच्छा किए कि हम रामराज यानी रामराज देखें।
झलक देखेंगे। बैठे और मन की गति से जब वो विमान चला, गोस्वामी जी महाराज चौपाई लिखते हैं, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। जब ब्रह्मांड में वो गया तो गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में ये चौपाई लिखी है कि चलत विमान कोलाहल होई, पूरे विश्व में जय श्री राम हो गया। सब लोगों ने जान लिया कि भगवान का अवतार पूर्ण रूप में क्लियर सामने है। यारे भाई बहनों, पूरा संसार यानी राम में हो गया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि बच्चा, जन जन की जबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, तब मानव सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। प्रत्येक की जुबान पर तो उस समय पर तो लिखा कि चला तो विमान, वो विमान लंका से उड़ा और अयोध्या में जाके उतरा। जो चीज कहीं से उड़ान भरेगी कहीं उतरेगी, जमीन पर ही रहेगी, उसे चलना कहते हैं। इस विमान के लिए लिखा गया है, सतयुग आ रहा है, जितने लोग शाकाहारी रहेंगे इस पावन विमान में बैठेंगे। इस विमान के लिए लिखा गया है, उड़त विमान, क्योंकि विमान अब वापसी नहीं आए। बाबा जी ने कहा कि हम आए वही देश से, तो जब उस देश में विमान जाएगा तो अब यहाँ विमान ये नहीं उतरेगा। इसलिए लिखा गया है, उड़त विमान कोलाहल होई, जय गुरुदेव कहे सब कोई। पूरा विश्व जय गुरुदेव में हो जाएगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बाड़ी है और ये दिल्ली से राजधानी हटेगी, यूएनओ भारत में चलेगी जो अमेरिका में है। अरे निर्णय लेने आएगा संसार, जमाना बदलेगा। ये भारतवर्ष में क्यों होगा? ये जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से ये चरित्र की चीजें, सारी आध्यात्म जगत की चीजें बताई जा रही हैं। आखिर ये आध्यात्म की जो चीजें हैं, इसमें कितनी बड़ी दम है, कितनी बड़ी ताकत है। आइए कथानक को देखते हैं और ठंड होने के कारण हम अपनी वाणी को विराम करेंगे। अभी उपाध्यक्ष जी हैं, 10-5 मिनट आपका लेंगे। समय हम लोग घर भी पहुंचे, बातें बहुत हो गई। इतना अगर हम लोगों ने संज्ञान में ले लिया, कल्याण हो जाएगा मेरे भाई। देखिए कथानक देखते हैं, अध्यात्म में कितनी बड़ी पावर होती है। देखो हम सब लोग पढ़ाई की बड़ी अहमियत रखते हैं, रखना चाहिए। नाम है एक नरेंद्र, एमएससी टॉप है। प्यारे भाई बहनों, ये जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था क्या कह रही है? केवल एक कथानक सुने, ज्यादा समय नहीं। नाम है नरेंद्र, एमएससी टॉप पूरे भारतवर्ष में। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, वो अध्यात्म जगत के जानकार। नरेंद्र जब एमएससी टॉप बच्चा, टाई कोट पैंट ये सब लगा के, सूट वूट पहन के, और रामकृष्ण परमहंस की बहुत खिल्लियां उड़ाते थे। और ऐसे खिल्लियां उड़ा रहे। एक दिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि बच्चे ये सब क्या चल रहा है? जैसे ये रसेमत, ये जगतपुरा, और देखो उधर महादेवा, ये रिंकू और बबलू भाई, पूरी संगत लगी हुई है। आगे एमएससी टॉप नरेंद्र नाथ, यानी नरेंद्र की तरह
सब लोग जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था की पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। आज ऐसे ही नरेंद्र कर रहे। एक दिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने पूछ लिया, बेटा आखिर ये सब ऐसी बातें क्यों करते हो? अरे तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, अगर अध्यात्म देखना है तो मेरी बात को थोड़ा बैठ के सुन लो, अरे जीवन बदल जाएगा बेटा। नरेंद्र ने कहा तुम्हारे पास क्या है? अरे तुम महात्मा लोग ऐसी बेफजूली बातें करते रहते हो। उन्होंने कहा कुछ देर बैठ के सुनो तो। नरेंद्र के कुछ समझ में आ गया और जब रामकृष्ण परमहंस ने समझाया सो नरेंद्र नाथ के अंदर के किनारे कपाट खुल गए और एकदम टाई कोट में सब उतार दिया। प्यारे भाई बहनों कहानी लंबी है, कैसे क्या हुआ कुल मिला के जो नरेंद्र नाम है मैं सीटों बचा। और जब कुछ देर बैठ के रामकृष्ण परमहंस ने सुना, सुनने के बाद आज प्यारे भाई बहनों उनका नाम रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद रख दिया। इसके पीछे कहानी लंबी है, विवेकानंद कैसे नाम पड़ा। कुल मिला के ये बात है कि नरेंद्र जी विवेकानंद कहे जाने लगे। टाई कोट बेल्ट पहनने वाला है मैं सीखता। आज देखो ये कपड़े पहन लिया जो रामकृष्ण परमहंस ने आदेशित किया। अमेरिका में शिकागो में सम्मेलन हुआ, धर्म सम्मेलन। ये लोगों की मदद से, देसी राजाओं की मदद से, बड़े लोगों ने मदद नहीं किया। अमेरिका के शिकागो में पहुंचे और इन्हें 0 पॉइंट दिया। 72 घंटे तक ऐसा परचम लहराए अध्यात्म जगत के बल पर कि पूरा विश्व प्यारे भाई बहनों 0 की संख्या और अन्य सारी चीजें वहीं से सीख लिए कि वास्तव में भारत जो है वही है, इसका कोई दूसरा सानी नहीं है। प्यारे भाई बहनों सब लोगों ने भारत को कुछ अच्छे दृष्टि से देखा क्योंकि सबसे टॉप रहे विवेकानंद जी। आप देखो आगे की कहानी बढ़ती है। विवेकानंद वहां के राष्ट्रपति के साथ ऐसे घूम रहे, राष्ट्रपति ने कहा आप सैर कर लो इधर की। विवेकानंद आगे बढ़े तो विवेकानंद ने क्या देखा, एक कवर सामने है और उस कवर पर एक स्त्री ऐसे पंखा चल रही है। विवेकानंद ने पूछा अरे माई, अरे बहन, ये तू पंखा जल रही है? बोले हाँ महात्मन, मैं पंखा अपने पति की कबर पर जल रही हूँ। विवेकानंद ने पूछा कब खत्म हुए हैं? कि महाराज जी कल ही हमारे पति महाराज खत्म हुए, इसलिए मैं पंखा जल रही हूँ। विवेकानंद एकदम चौंक गए, बोले ओहो, बताओ इतना तो हमने भारत में भी नहीं देखा। लोग कहते हैं कि विदेशों में यानी चरित्र वरित्र कुछ नहीं है, वहां तो 8वें दिन पति और पत्नियां बदल जाते हैं, एग्रीमेंट होता है। केवल भारतवर्ष में स्त्री साथ देती है जीवन पर्यंत। अरे बताओ ये स्त्री कितनी अच्छी है जो अपने पति की कबर के ऊपर पंखा चल रही है। विवेकानंद बड़े चक्कर में पड़ गए, जानते सब, लेकिन केवल एक समझदारी के लिए विषय है। विवेकानंद ने पूछा कि देवी अब आप हमें इसका पूरा जिक्र बताओ कि ये विदेशों में सब कुछ तो नहीं है। अब वो स्त्री ने जो जवाब दिया प्यारे भाई बहनों बड़े ध्यान से सुनना। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था की तरफ से आपको ये जानकारी कराई जा रही। आज वो स्त्री जवाब देती है कि हे महात्मन, हमारे यहाँ एक नियम है कि जब तक कबर सूख नहीं जाएगी तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते। सो हे महात्मन, कल हमारा पति खत्म हुआ है और कल आने वाला हमारी शादी का एग्रीमेंट हो गया है। लोग विशेष जानकार आएंगे और ये देखेंगे कबर सूखी कि नहीं सूखी। अगर
कष्ट होगा। इसलिए हम पंखा से ऐसे ही लगे निकल से और ऐसे ही रात भर लगे रहेंगे दिन भर कि ये कवर कितनी जल्दी सूखे और दूसरी शादी हमारी हो जाए। विवेकानंद ने माथा ठनका, बोले धन्य है विदेश। प्यारे भाई बहनों, धर्म प्रचारक संस्था जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था सभी से निवेदन करती है कि सब लोग चरित्रवान बने। अगर चरित्रवान नहीं बने, बड़ा कष्ट सहन करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं यहाँ पर, तो कहने सुनने में हमसे कुछ गलती हुई हो आप माफ करेंगे। और देखो हमारे उपाध्यक्ष जी ज्यादा नहीं 10-5 मिनट में, और हम निवेदन करेंगे ठंडी हो रही, बस 10-5 मिनट में जो मूल चीजें हैं उन्हें बताने का काम करें। माननीय उपाध्यक्ष जी, जय गुरुदेव। मालिक के नाम को सभी लोग बड़े उत्साह के साथ बोलेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पवित्र पावन नाम जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस कलकाल के मलिन समय में संस्था की कार्रवाई को मालिक के लगाए हुए बगीचे को हरा भरा कर रहे पूज्य महाराज जी, सत्संग में उपस्थित हमारे बुजुर्ग माता पिता, भाई बहन, बच्चे और बच्चियों, सभी का संस्था की तरफ से इस मंच के माध्यम से आपका सभी का स्वागत है, सम्मान। कहने का तात्पर्य यह है कि अब तो आपके मन में ये संकल्प है कि वास्तव में मथुरा का स्थान कुछ दुनिया से अभूतपूर्व है और होने जा रहा है। जब होने जा रहा है और वहां जब इकट्ठे होंगे, और एक बात और है कि खजाना जिसके पास होता है लुट तो उसी का जाता है। अब जिसके पास है ही नहीं, लुटेगा क्या? कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग भजन कर रहे हैं, जो लोग भजन कर रहे हैं या भजन की लालसा लेकर के यहाँ पर आए हुए, उनके लिए केवल 2-3 मोटी बातें हैं, उनका विशेष ध्यान रखना। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय उपदेशक जो है उन्होंने बताया है कि 70% कर्म का कर्जा जो है आंखों से उतार चढ़ाव होता है। 13% जो है कानों से आदान प्रदान होता है। और इसके बाद में भजन करने वाले लोग जो हैं खाने का विशेष ध्यान रखें। अभी भाई साहब ने बताया, क्यों नहीं तो इसको करके देख लो। जो लोग भजन कर रहे हैं और वो खाने को देख करके इसका स्पष्टीकरण कर ले कि मेरा भजन कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा। शेष बात यह है कि जब आप खाना खाएंगे तो आपको पाखाना जाना पड़ेगा, लैट्रिन जानी पड़ेगी, और लैट्रिन की आपको अब मथुरा में जरूरत है। जब बताया है कि मथुरा राजधानी दिल्ली से हटकर के मथुरा आएगी, जब मथुरा आएगी तो क्या ऐसी भीड़ रहेगी? आपके समय में जब लोग लैट्रिन खेत में जाते थे तो नाक और मुंह मूंद करके लैट्रिन करते थे। लेकिन मालिक की दया से अब आपके पास सुविधा हो गई, अब बाहर नहीं जाना पड़ रहा। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ, संस्था की ओर से ये हिदायत हो रही है कि लैट्रिन बनवाना बहुत जरूरी है। हमारी माताएं बहनें भाई लोग जो है 1-1 घंटे लैट्रिन पे खड़े रहते हैं। अगर देख लिया जाए, अगर आपने कहीं मकान बनवाया या और कोई कार्य कर दिया, वास्तव में पैसा खत्म हो गया, नहीं रह गया। लेकिन खेती करना थोड़ी बंद हो जाएगा। अगर खेती में भी आप मान लो उठने करने के लिए